हे एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल वांगशन लवर्स। तो कैसे हैं आप सब? आई होप कि आप सब बहुत अच्छे होंगे। तो अगेन मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ वांगशन फैन फिक्शन माय जनरियस गैंगस्टर का नेक्स्ट पार्ट। आई होप की स्टोरी पसंद आ रही होगी। पसंद आ रही है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। इससे पहले वाले चैप्टर में हमने देखा था वांगजी ने विजिंग को फिर से हर्ट किया, जिस वजह से विजिंग को फीवर हुआ और वांगजी ने उसका ध्यान रखा। वांगजी ने विजिंग को ज़बरदस्ती खाना खिलाया और हमें उसके बाद दिखाया जाता है जियांग मैंशन का सीन। जियांग मैंशन के अंदर जो जियांग फेंगमियान था वो मैडम यू को घूर के देखता है और उसे बोलता है विजिंग उसका बेटा है। और ये बात मैडम यू जब सुनती है ना, गुस्सा आता है और इसके बाद वो जियांग फेंगमियान को धमकी देती है कि अगर विजिंग को यहाँ वापस लाया गया तो वो उसके दोनों बच्चों को सच बता देगी और उसके बाद जियांग फेंगमियान की रेपुटेशन कचरे में मिल जाएगी। एंड यान ली और जो लायन सीजन थे यानी कि जियांग चैंग जो था ना, वो बहुत ही ज़्यादा वरिड था। वहीं विजिंग को देखते हैं, विजिंग जो मॉर्निंग को उठता है तो वांगजी उसे खाना वगैरह खिला के जो है ना वो नीचे चला जाता है और विजिंग उठने के बाद रूम देखता है। रूम खाली था, वहाँ पे कोई नहीं था। ये देख के विजिंग सोचता है कि क्यों ना वो यहाँ से भागने के बारे में सोचे। वो सोचता है कि वो कैसे भागे यहाँ से। विजिंग इधर उधर देखता है रूम के अंदर और फिर उसकी नज़र जाती है ड्रॉवर पर और वो तुरंत ही ड्रॉवर को कुछ देर तक देखता है। फिर वो बेड से उठता है और वो ड्रॉवर को पास आता है और उसके बाद वो ओपन करता है और देखता है उसके अंदर गन थी। विजिंग डोर को देखता है एंड देन फिर वो वापस से उसी गन को देखता है। विजिंग गल्प करता है और उस गन को अपने हाथों में लेता है और उसे चेक करता है, वो फुल लोड थी। विजिंग गन को देखने के बाद वो सोचता है कि अब उसे क्या करना चाहिए। विजिंग कंफ्यूज था, वो खुद को मार ले या फिर हैंग वांगजन विजिंग को मार दे इस गन से या कुछ और। बट तभी डोर ओपन होता है और विजिंग शॉक। विजिंग देखता है तो वांगजी विजिंग के हाथों को देख रहा था। विजिंग के हाथ एकदम से ट्रम्बल कर रहे थे, विजिंग के हाथ कांप रहे थे। वांगजी तो सोच रहा था विजिंग सो रहा था, इसीलिए वो रूम में आया था चेक करने के लिए। बट उसे क्या पता रूम में तो कुछ और ही चल रहा है। और ये देखने के बाद वांगजी बहुत ही गुस्सा होता है और वो बोलता है विजिंग नीचे रखो गन को। विजिंग देख रहा था वांगजी को एंड अब उसके मन में गुस्सा था। वांगजी बोलता विजिंग देखो नीचे करो। बट विजिंग तुरंत ही गन को जो है ना वो वांगजी की ओर करता है और विजिंग का निशाना वांगजी के फोरहेड के बीच में था। वांगजी देख रहा था विजिंग को। वांगजी बोलता वी नीचे करो। विजिंग बोलता वहीं पर रहो वरना वरना मैं तुम्हें शूट कर दूंगा। ये सुन के वांगजी बोलता है ओ रियली विजिंग तुम मुझे मारोगे? हाँ। विजिंग बोलता है वहीं पर हो, क्योंकि वांगजी विजिंग की ओर जो है ना और भी ज़्यादा इंटेंस गेज से देख रहा था। इसके बाद वांगजी अदर स्टेप विजिंग की ओर लेता है और विजिंग रोना स्टार्ट कर देता है। वांगजी बोलता है विजिंग गन को नीचे रख दो, तुम इससे हर्ट हो सकते हो, ठीक है। विजिंग जो है ना वो रो रहा था और वो वांगजी को देखता रोते हुए। अगेन वांगजी विजिंग की ओर आगे बढ़ता है और विजिंग जो है ना वो बस अपनी जगह पर ही रुका हुआ था। वांगजी विजिंग को रोकना चाहता था। विजिंग अपने मन में सोचता है अगर मैं वांगजी को हर्ट करता हूँ या उसे मार भी देता हूँ तो भी मैं यहाँ से भाग नहीं पाऊँगा, इससे बेटर यही होगा कि मैं। एंड वो वांगजी को देखता है। वांगजी एक और स्टेप जैसे विजिंग की ओर लेता है, विजिंग तुरंत ही गन को अपने सर पर रख लेता है एंड वांगजी स्टन अपनी जगह पर फ्रीज हो जाता है। वांगजी पैनिक करते बोलता विजिंग एंड विजिंग बोलता है हैंग वांगचन वहीं पे रहो वरना मैं अपने आप को मार डालूंगा। एंड वांगजी जो है ना वो विजिंग को देख रहा था। विजिंग वांगजी की आंखों में देखते हुए बोलता है एंड वांगजी बस एकदम से कांप गया था क्योंकि वो ये सब कभी नहीं चाहता। विजिंग जो है ना वो बोलता है वहीं पे रहो वरना वरना देख लेना तुम। एंड विजिंग बस वांगजी को देख रहा था। उसकी आंखें आंसुओं से भर चुकी थी और वांगजी डरा हुआ था क्योंकि वो नहीं चाहता ये सब, बिल्कुल भी नहीं। विजिंग को कुछ हो गया तो वांगजी को बहुत अजीब लग रहा था। वांगजी की एकदम से हार्ट बीट रुक गई थी और वो अभी ऐसा लग रहा था जैसे सांस नहीं ले पाएगा। वांगजी विजिंग की लाइफ को लेकर रिस्क नहीं ले सकता है, वो उसके लिए बहुत डिफ़िकल्ट था। चाहे कुछ भी क्यों ना हो जाए वो विजिंग को डरा सकता है बट मार नहीं सकता। वांगजी जो है ना वो तुरंत ही साइड होता है। ये मैटर बहुत मुश्किल था एंड वो देख रहा था। विजिंग खुद डरा हुआ था बट वो अपने आप को मारना चाहता है। बट विजिंग जो है ना वो अभी गन को अपनी ओर ही पॉइंट करके रखता है। वांगजी जो है ना वो हार्डली ब्रीथ ले पा रहा था। वांगजी विजिंग को देखता है और बोलता है विजिंग देखो गन नीचे रख दो, ओके गन को नीचे करो। विजिंग वांगजी को देख रहा था। वांगजी एकदम कामिंग था, वो विजिंग को शांत करने की कोशिश कर रहा था।
वांग जी वीजिंग को बोलता है, वीजिंग देखो पागलमती मत करो, अब ये गले नीचे रख दो। वीजिंग अपना सर नो में हिलाता है और वांग जी जो है ना वो देखता है वांग जी की हार्ट बीट फास्ट हो गई थी, उसकी आंखों से आंसू गिर रहे थे। एंड वांग जी वीजिंग को देखता है, वीजिंग रोना स्टार्ट कर देता है और वो बहुत बुरी तरह से रो रहा था एकदम से। एंड वांग जी इसी चीज़ का फ़ायदा उठाता है, वो तुरंत ही वीजिंग के पास आता है। वांग जी वीजिंग के हाथों से गन लेता है और गन लेने के बाद वांग जी वीजिंग को देखता है। एंड ये सब इतना सडन हुआ कि वीजिंग को समझ ही नहीं आया कि क्या हुआ। वीजिंग गुस्से में वांग जी को देखता है, वांग जी जो है ना गन को अपनी पॉकेट में रखता है और वीजिंग जो है ना वांग जी को ट्राई करता है कि वो वांग जी को पुश करके भाग पाए, बट वांग जी जो है ना वो वीजिंग को पकड़ता है, वो डोर की ओर नहीं जाने देता। और उसके बाद वांग जी वीजिंग को सीधा पकड़ के बेड पर फेंक देता है। वीजिंग बोलता है, हैंग वांगचन ऐसे एक्टिंग क्यों कर रहे हो, प्लीज़ मुझे जाने दो। वांग जी देखता वीजिंग को और फिर गुस्से में बोलता है, तुम कहीं नहीं जाने वाले हो, सुना तुमने, और तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई हाँ इस गन को टच करने की, तुम्हें पता है इससे हर्ट हो सकता है तुम्हें, तुम्हें समझ में क्यों नहीं आता। और रोना बंद करो, तुम कहीं नहीं जाने वाले हो, तुम हमेशा यहीं पर रहोगे मेरे साथ, समझ आया तुम्हें। वीजिंग वांग जी को देखता है और वो रोते हुए बोलता है, क्यों क्यों मुझे नहीं रहना, मुझे नहीं रहना। वांग जी जो है ना वो बोलता है कि चुप करो। वांग जी वीजिंग के पास आता है और उसके पास आकर बेड पर बैठ जाता है। कुछ मोमेंट के लिए वीजिंग फिर बेड पर लेट जाता है और रोने लगता है, अपने दोनों हाथों से अपने फेस को कवर करके। वांग जी वीजिंग की जो हेड था ना उसे एकदम सहलाने लगता है। वीजिंग वांग जी के हाथों को दूर करता है अपने फेस से। फिर वांग जी वीजिंग को देखता है, वांग जी वीजिंग के आंसुओं को साफ करता है और इसके बाद वांग जी बोलता है, तुम भूख लगी होगी ना, ठीक है मुझे बताओ तुम क्या खाओगे। वीजिंग बोलता है, मुझे कुछ नहीं खाना है। वांग जी बोलता है, ओके तुम्हें कैसे नहीं खाना है, तुम बीमार हो तो तुम्हें खाना होगा। वांग जी जो है ना फिर से वीजिंग का फोरहेड चेक करता है और इसके बाद वो जो थर्मामीटर था वो लेता है, वीजिंग के माउथ में डालता है और वीजिंग का टेम्परेचर चेक करने लगता है। वीजिंग बड़ी बड़ी आंखें करके देख रहा था, भाई ये इंसान कैसा है, उसे समझ नहीं आ रहा था। वांग जी वापस टेम्परेचर चेक करता है वीजिंग के माउथ से निकाल के एंड वीजिंग बिल्कुल साइलेंट था, बस वांग जी को देख रहा था बड़ी बड़ी आंखें करके। वांग जी चेक करता है तो वीजिंग का फीवर नहीं था। वांग जी थर्मामीटर को साइड में रखता है और फिर से वीजिंग के जो फोरहेड था ना उसे सहलाता है। वांग जी बोलता है, अब तुम्हें फीवर नहीं है, ओके बट तुम्हें अब खाना खाना होगा, तो मुझे बताओ तुम्हें क्या खाना है, क्या पसंद है तुम्हें, क्या बनाऊँ तुम्हारे लिए। एंड वीजिंग देखता है रोते हुए वांग जी को और बोलता है, मुझे कुछ नहीं खाना है, समझ आया तुम्हें। वांग जी बोलता है, देन ठीक है फिर तुम वही खाओगे जो मैं तुम्हारे लिए बनाऊंगा एंड देन फिर वही खाओगे। वांग जी वीजिंग को देखता है, वांग जी तुरंत ही वीजिंग को पकड़ता है, अपनी गोद में उठाता है और उसे बाहर ले जाना स्टार्ट कर देता है। वीजिंग वांग जी के शोल्डर पर बाइट करता है, बट ये चीज़ वांग जी को कोई इफेक्ट नहीं डालती। वांग जी वीजिंग को सीधा ले जाने लगता है। वीजिंग बोलता, कहाँ लेके जा रहे हो मुझे, क्या मुझे फिर से उसी ठंड में मरने के लिए छोड़ रहे हो। वांग जी बोलता, नहीं मैं तुम्हें मारना नहीं चाहता हूँ, मैं बस तुम्हें किचन में लेके जा रहा हूँ ताकि तुम अपने आप को रूम में रह के हर्ट ना कर सको। वीजिंग जो है ना वो कुछ नहीं बोलता, ऐसे ही वांग जी की गोद में पड़ा रहता है। वांग जी किचन के अंदर आता है और फिर वीजिंग नोटिस करता है कि यहाँ पे कोई सर्वेंट नहीं था घर में। वांग जी जो है ना फिर वीजिंग को जो किचन काउंटर था वहीं पर बैठाता है। फिर वांग जी जो फूड के लिए चीज़ें थी उन सभी को इकट्ठा करता है। वीजिंग वांग जी को देखता है साइलेंटली। वांग जी जो है ना खुद भी वीजिंग को अपनी आइज़ के कॉर्नर से देख रहा था। वीजिंग सोचता है कि ओह तो इसे पता खाना कैसे बनाया जाता है, बट इसके हाथों से बनी हुई कोई भी चीज़ मैं नहीं खाने वाला हूँ। वीजिंग सोचता है और वो गुस्से में वांग जी को घूरने लगता है। वांग जी फिर अपने लिए और वीजिंग के लिए दोनों के लिए खाना बनाता है और एकदम प्रोफेशनल वे के अंदर। बट ये चीज़ वीजिंग को बहुत ही इम्प्रेस भी करती है, बट वीजिंग वांग जी को नहीं बताता और नहीं शो करता है। वांग जी कुछ ज़्यादा चीज़ें नहीं करता, देन फिर वो खाना वगैरह बना के प्लेट्स वगैरह जो है ना सारी लेके आता है और वो डाइनिंग टेबल पर रखता है। फिर वांग जी वीजिंग के पास आता है। वांग जी फिर वीजिंग को नीचे उतारता है स्लेब से और उसके बाद वो डाइनिंग रूम में आता है और फिर बोलता है, चलो बैठ जाओ। वीजिंग चुपचाप करके डाइनिंग टेबल पर बैठ जाता है। वांग जी वीजिंग को देखता है और फूड उसके पास करता है क्योंकि वो लेके आता अभी। वांग जी जो है ना वो वीजिंग के पास प्लेट करता है। वीजिंग साइलेंटली बस खाना देख रहा था और उसे घूर घूर के। वांग जी बोलता, खाओ। वीजिंग अपना फेस दूर कर देता है। वांग जी को ये चीज़ पसंद नहीं आती, वीजिंग का ये बिहेवियर, क्योंकि वांग जी ने अपने हाथों से वीजिंग के लिए कितने प्यार से फूड बनाया था, बट वीजिंग ने तो खाना तो दूर की बात है उसे देखा तक नहीं है। हाँ सच में। वांग जी सडनली जो है ना गुस्सा हो जाता है और वो टेबल पे अपना हाथ मारता है जोर से एंड वीजिंग पैनिक करता है। वीजिंग वांग जी को देखता है अपनी फियरलेस एकदम फियरफुल आइज से एंड वांग जी वीजिंग को देखते हुए गुस्से में बोलता है, चुपचाप खाओ, मैंने कहा ना, क्या तुम्हें एक बार में कही हुई चीज़ समझ में नहीं आती है। अगर तुमने नहीं खाया ना तो देख लेना, इसकी जो है ना कीमत तुम्हें चुकानी पड़ेगी, तुम्हारे लिए बहुत बुरा होगा अगर तुमने खाना नहीं खाया तो। वीजिंग देखने लगता है। वीजिंग एकदम समझ ही नहीं पा रहा था ये इंसान कैसा है, एक ही पल में ये वीजिंग के लिए इतनी सारी चीज़ें कर जाता है, दूसरे पल उसे इतना हर्ट कर देता है। वीजिंग डरा हुआ था इसलिए वो चुपचाप करके स्पून लेता है और वो खाना खाने लगता है। वीजिंग को जो है ना वॉमिटिंग जैसा फील होता है।
एंड वो अजीब सा फील करता है। फूड ज़्यादा स्पाइसी नहीं था एंड कुछ ज़्यादा उसमें नमक भी नहीं था। वीजिंग खाना जो है ना वो अपने माउथ में रखता है एंड उसे खाने की कोशिश करता है कैसे तैसे करके। वांग जी अभी भी वीजिंग को देख रहा था एंड कोई एक्शन नहीं कर रहा था। वीजिंग जो है ना वो खाना खाता है एंड वो एक डीप ब्रीथ लेता है। वीजिंग बोलता है मैं नहीं खा सकता हूँ, ये टेस्टलेस है फूड बिल्कुल। वांग जी जो है ना वो बोलता है ये खाना है, ओके खाओ इसे चुपचाप करके, तुम बीमार हो तो तुम्हारे लिए यही खाना है, ठीक है। वीजिंग बोलता है बट मैं नहीं खा सकता हूँ। वांग जी देखता है और फिर बोलता है तुम्हें यही खाना होगा, ओके समझ आया तुम्हें। एंड वो गुस्से में फिर से अपना हाथ टेबल पर मारता है। वीजिंग बुरी तरह से डर के मारे जो है ना कांपने लगता है एंड वो चुपचाप करके खाना खाना स्टार्ट कर देता है। वांग जी देख रहा था कि वीजिंग कितना डरा हुआ है एंड वो बहुत ही बुरी तरह से डर रहा था। वीजिंग जो है ना वो कैसे तैसे करके उस खाने को खाने की कोशिश करता है एंड बस अपने माउथ में डालता है और उसे सीधा चबाता नहीं है, एकदम से सीधा निगल लेता है। वांग जी वीजिंग को देख रहा था एंड वीजिंग कितना अपसेट है। वांग जी बोलता है वीजिंग चुपचाप आराम से खाओ। वीजिंग बोलता एंड वो चुपचाप खाना खा रहा था क्विकली एंड बिना चबाए हुए खा रहा था। वांग जी ये देख के समझ जाता है कि वीजिंग एक्टिंग कर रहा है खाना खाने की, वो खाने को चबा नहीं रहा है। वांग जी जब ये देखता है तब वो उठता है और वीजिंग के पास आता है और बोलता है वीजिंग प्लीज़ आराम से खाओ, स्लोली, ओके धीरे धीरे करके खाओ। एंड वीजिंग देख रहा था, बस वीजिंग को डर लग रहा था वांग जी से। वांग जी बहुत अजीब व्यवहार कर रहा था और वीजिंग को पता नहीं क्या हो रहा था। वीजिंग कैसे तैसे करके जो है ना वो फोर्सफुली उस खाने को ख़त्म करता है। उसे बहुत ही ज़्यादा ऐसा फील हो रहा था जैसे उसे उल्टी आ जाएगी। तभी अचानक से वीजिंग को पक्का वॉमिटिंग जैसा फील होता है और वो अपने बोल सकते हैं कि स्टमक को पकड़ लेता है एंड बहुत बुरी तरह से वॉमिटिंग करने लगता है। वांग जी जल्दी से वीजिंग के पास आता है और वो वीजिंग की बैक को रब करता है। वीजिंग कंटिन्यूसली वॉमिटिंग कर रहा था। वांग जी वीजिंग को देखता है वरीड आई से एंड वीजिंग के क्लॉथ एंड सब कुछ डर्टी हो चुका था। वीजिंग बहुत एकदम वॉमिटिंग कर रहा था, पूरा फ्लोर गंदा हो चुका था। वांग जी बोलता वीजिंग वीजिंग रुको प्लीज़, तो तुमने जो भी खाया था वो सारा का सारा निकाल दिया। वीजिंग वीजिंग प्लीज़ रुको रुको, इनफ बहुत हो गया। एंड वांग जी की आंखों में वरीडनेस थी बहुत ज़्यादा। वीजिंग काफ़ी देर वॉमिटिंग करता है और लास्ट बार वांग जी जो है ना वीजिंग को देखता है। वीजिंग लास्ट बार वॉमिटिंग करता है एंड उसके लिए इतना ज़्यादा ये वॉमिटिंग हार्ड थी कि वीजिंग ब्रीथ भी नहीं ले पा रहा था। वांग जी वीजिंग की बैक को रब करता है एंड उसे पैट भी करता है। कुछ टाइम के बाद जाके वीजिंग फाइनली अभी वॉमिटिंग करना बंद कर देता है। वांग जी वीजिंग को देखता है एंड इसके बाद वो वॉमिटिंग करना रुक चुका था। वांग जी जो है ना वो देखता है, वीजिंग अपने फेस को देखता है और उसके बाद अपने कपड़ों को देखता है और फ्लोर को देखता है जो गंदा हो चुका था। वीजिंग के हाथ पैर कांपना स्टार्ट कर देते बहुत बुरी तरह से, उसे सब गंदा कर दिया था। वांग जी बोलता वीजिंग तुम ठीक हो? हाँ, क्या क्या तुम्हें अभी भी फील हो रहा है वॉमिटिंग जैसा? हाँ बताओ मुझे, अभी भी लग रहा है कि तुम्हें वॉमिटिंग आएगी? हाँ। वीजिंग अभी भी शॉक था और वो वांग जी को देख रहा था। वांग जी वीजिंग के दोनों शोल्डर से पकड़ता है और वो उसे उठाने में मदद करता है। वीजिंग को ऐसा लग रहा था कि जैसे अभी वो गिर जाएगा। वीजिंग अपना सर नीचे किए हुए था, अभी भी वो वांग जी से डरा हुआ था। वांग जी कोई टाइम वेस्ट नहीं करता और वो वीजिंग की शर्ट को ऊपर से जो है ना वो रिमूव करना स्टार्ट कर देता है। वीजिंग नर्वसली वांग जी का हाथ पकड़ता है और वांग जी को देखने लगता है। वांग जी वीजिंग के हाथों को साइड करता है और बोलता है वीजिंग तुम्हारे कपड़े गंदे हैं, तुम्हें उन्हें चेंज करने की ज़रूरत है। वांग जी ये बोलता है और वीजिंग के हाथों को दूर करता है। वांग जी वीजिंग को देखता है, वीजिंग फिर करने देता है वांग जी को। इस टाइम पर जो वांग जी करना चाहता है वो। इसके बाद वीजिंग के अंदर स्टैंड भी नहीं थी कि वो वांग जी को रोक पाए या खुद अपने आप से कर पाए। वीजिंग का सर हैवी हो रहा था, उसे फिर से फीवर आ रहा था। वांग जी वीजिंग की शर्ट को अनबटन करता है और वो वीजिंग के बॉडी से रिमूव करता है। वीजिंग को बहुत ही एम्बैरसमेंट फील हो रही थी और उसे बहुत अजीब लग रहा था। उसे अजीब सी चीज़ें फील हो रही थी। वीजिंग जो है ना वो देखता है वांग जी को। वांग जी फिर वीजिंग को सपोर्ट करता है और फिर वो वीजिंग के ट्राउज़र को पकड़ता है। वीजिंग जो है ना अभी बहुत ही टायर्ड फील कर रहा था और वो वांग जी के मतलब शोल्डर को पकड़ लेता है सपोर्ट के लिए। वांग जी फिर वीजिंग के ट्राउज़र को निकालता है और फ्लोर पे फेंक देता है। वांग जी जो है ना वीजिंग को देखता है। वीजिंग जो है ना वांग जी को देखने के बाद वांग जी उसे हक करता है एंड वीजिंग को जो है ना बहुत ही कोल्ड फील होती है एंड वांग जी की बड़ी वार्म थी तो वो उसे मतलब एकदम हक कर लेता है। वांग जी बोलता वीजिंग हाँ तुम्हें कुछ नहीं होगा, मैं हूँ यहाँ पे। एंड इसके बाद वांग जी मूव मतलब वीजिंग से दूर होता है बट वो तुरंत ही वीजिंग को अपनी गोदी में कैरी करता है और वो बस उसे रूम की ओर ले जाना स्टार्ट कर देता है। वीजिंग अभी नेकेड था वांग जी की गोद में बट वांग जी उसे नहीं देख रहा था एंड वांग जी को नहीं तो ये फिक्र थी कि वो वीजिंग को कैसे लेके जा रहा है और वीजिंग बस वांग जी को देख रहा था। वीजिंग देख सकता था कि वांग जी उसे कैसे उठा के ले जा रहा है। इस टाइम पर वांग जी की आंखों में कोई लस्ट नहीं थी
कोई और चीज़ नहीं थी, बस था तो वीजिंग के लिए केयरनेस। और वांग जी बस देख रहा था, वांग जी के फेस से वो दिख रही थी। वीजिंग बस वांग जी को देखता है और वांग जी वीजिंग को रूम की ओर ले जाना स्टार्ट कर रहा था। वीजिंग को जो है ना वो रेस्ट फील होता है और वो अपने सर को वांग जी के शोल्डर पर रख देता है। वांग जी तुरंत ही वीजिंग को बाथरूम के अंदर लेकर आता है एंड वांग जी बोलता है, वीजिंग तुम यहीं पे रुको, ठीक है, मैं अभी आता हूँ, मैं कुछ करता हूँ। इसके बाद वांग जी जो है ना साइड हटता है। वीजिंग बाथरूम की जो ऑब्वियसली बोल सकते बाथ टब था ना उस पर लीन हो जाता है, क्योंकि वांग जी ने इसे बाथ टब में रख दिया था। एंड वांग जी जो है ना बस देख रहा था। वांग जी वीजिंग को दूर से देखता है और फिर अपना काम करता है। वांग जी इसके बाद तुरंत ही एक टॉवल लेता है और उसके बाद वो फिर से वीजिंग के पास आकर बैठ जाता है। वीजिंग का सर घूम रहा था। वांग जी उस टॉवल को जो है ना वो साइड में रखता है। उसके बाद वो वीजिंग को देखता है एंड देन फिर वांग जी जो है ना वार्म वाटर लेता है, उसके अंदर जो टॉवल था उसे डिप करता है और सबसे पहले वांग जी वीजिंग के फेस को क्लीन करता है, उसके फोरहेड को एंड उसके लिप्स चिक्स सब अच्छे से क्लीन करता है। वीजिंग को बहुत अच्छा लगता है जब उसे वार्म वाटर फील होता है, वीजिंग को रिलैक्सिंग फील होता है। इसके बाद वांग जी देखता है वीइंग को। वीइंग भी देख रहा था। इस वक्त वांग जी वीइंग की बहुत केयर कर रहा था और ये चीज़ वीइंग को बहुत पसंद आ रही थी। जिस तरह से वांग जी केयर कर रहा था, सब कुछ कर रहा था, वो बहुत अच्छा था। वीइंग अपनी आइज़ को बंद कर लेता है क्योंकि ये सब चीज़ें वो फ़ील कर रहा था एंड उसे बहुत टायर्डनेस फ़ील हो रही थी। वांग जी वीइंग को देखता है और बोलता है, वीइंग तुम सो नहीं सकते हो। वीइंग स्लोली आइज़ ओपन करता है एंड वांग जी को देखता है। इसके बाद वो कुछ भी नहीं बोलता एंड वांग जी वीइंग को वाइप करने लगता है। वीइंग इस टाइम पर डरा हुआ नहीं था, वो बस वांग जी को देख रहा था। वांग जी की ये केयरिंगनेस जो है ना वो वीइंग को नॉर्मल होने में हेल्प करती है। वांग जी अगेन वीइंग की पूरी बॉडी को वाइप करता है और उसके बाद उसके हेयर्स को उसे देखता है। उसे वो धोता नहीं है क्योंकि वीजिंग को ऑब्वियसली फीवर थी, जिस वजह से वो उसे वांग जी वीजिंग को प्रॉपर बात नहीं देता है। इसके बाद वांग जी उठ जाता है और फिर वो टॉवल को साइड रखता है। इस टाइम पर वीजिंग पूरी तरह से क्लीन हो गया था और वो कंफर्टेबली बाथटब में बैठा हुआ था। वांग जी वीजिंग को देखता है ऊपर से लेके नीचे तक। देन फिर वो ड्रेसिंग रूम में जाता है एंड वांग जी जो है ना अपनी एक वाइट लॉन्ग शर्ट लेके आता है वीजिंग के लिए एंड वीजिंग को देखते हैं। वीजिंग वेट कर रहा था अभी भी। वांग जी कुछ टाइम के बाद आता है और बोलता है, वीजिंग उठो। वीजिंग जो है ना उठने का ट्राई करता है। वांग जी वीजिंग के पास आता है, देन फिर वो उसे पकड़ता है उसके हाथों से एंड वीजिंग जो है ना वो अपना सर जो है ना वांग जी के शोल्डर पर रखता है एंड वो टाइटली पकड़ लेता है। वांग जी हेल्प करता है वीजिंग की ड्रेसिंग में। वीजिंग ओनली जो है ना वो वांग जी की वाइट शर्ट पहने हुआ था एंड इस टाइम पर अभी जो है ना उसकी लोअर एरिया जो है ना वो पूरा कवर था एंड कुछ टाइम के बाद स्लोली वांग जी जो है ना वो खुद भी वीजिंग को देखता है एंड फिर वो जाता है, खुद भी वो अपने आप को क्लीन करता है एंड जो वीजिंग था ना वो अभी सिर्फ वांग जी को देख रहा था। कुछ टाइम के बाद देखते हैं वांग जी फिर आता है और वीजिंग को अपनी गोद में कैरी करता है। दैन फिर वो उसे बेडरूम में लेकर आता है। वांग जी वीजिंग को लाके बेड पे रखता है और बोलता है, वेट करना मेरा, ठीक है, और सो मत जाना। वांग जी देखता है और वो कुछ नहीं बोलता। वीजिंग की आइज़ हैवी हो रही थी, उसे सोना था बट उसे अलाउ नहीं था सोना। वांग जी फिर वीजिंग को ब्लैंकेट से कवर करता है एंड वो वीजिंग को देखता है। वीजिंग जो है ना वो वहीं पे था एंड बस देख रहा था। वांग जी वीजिंग की फेस की ओर लीन होता है, दैन फिर वो उसके हेयर्स को देखता है और उसे पे टैप करता है। वांग जी बोलता है, सोना नहीं है, बट वीजिंग कोई आंसर नहीं देता। वांग जी जो है ना वो फिर से बोलता है, सोना नहीं है, ओके, एंड वो वेट करता है वीजिंग के रिस्पॉन्स का। वीजिंग देखता है वांग जी को और सिर्फ अपनी आइज़ को ब्लिंक करता है। वांग जी बोलता है, तुम्हें सोना नहीं है फिर से, ठीक है, एंड वीजिंग अपना सर हिलाता है। वांग जी जो है ना वो रिलीफ फील करता है एंड वो सीधा वहाँ से चला जाता है। अगेन वांग जी जो है ना फिर से वीइंग की ओर टर्न करता है एंड अभी भी उसे देख रहा था। वांग जी कुछ देर और वीइंग को देखता है, उसके बाद वो रूम से चला जाता है। फाइनली वीइंग अपनी आंखें बंद करता है और उसे रिलैक्सिंग फील होता है। जो वीइंग था ना अपना शोल्डर ब्लैंकेट से कवर करता है। वांग जी फिर वापस सडनली आता है और बोलता है, वीइंग, एंड वीइंग जो है ना डर जाता है एंड वो देखता है वांग जी को। वांग जी खड़ा हुआ था एंड वीइंग शॉकिंगली देख रहा था। वांग जी बोलता है, मैंने कहा था ना सोना नहीं है, मैंने तुमसे नहीं कहा था क्या? एंड वो देखता है वांग जी इस टाइम गुस्से में था एंड वीजिंग बस चुपचाप था। वांग जी बोलता है, तुम्हें बिना खाए नहीं सोना है, एंड वीजिंग अपना से नीचे कर लेता है। वांग जी वीजिंग को घूरता है एंड वापस से टर्न करता है और चला जाता है। वीजिंग डोर को ही देखता रहता है। कुछ टाइम के बाद देखते हैं वीजिंग अपनी आंखें बंद नहीं करता एंड उसे थोड़ा डर लग रहा था। वीजिंग सोचता है, कभी कभी ये इतना डरा देता है मुझे और कभी कभी इतनी, एंड बस वो यही बोलता है और बोलता नहीं, बिल्कुल नहीं, वीजिंग वो हार्टलेस है, तुम नहीं सोच सकते हो, वो एक साइको है। इसके बाद हम देखते हैं वांग जी दूसरी साइड खुद अपने लिए और वीजिंग के लिए खाना प्रिपेयर करता है एंड इस बार वो वीजिंग की सारी वो डिशेज ऐड करता है, बनाता है स्पाइसी वाले जो वीजिंग को पसंद है। वांग जी जो है ना डिश वीजिंग के लिए प्रिपेयर करता है और उसके बाद वो जो है ना बाउल में डालता है फूड को एंड वांग जी डालने से पहले जो है ना वो खुद टेस्ट करता है कि कैसी है। टेस्ट बेटर था पहले से। वांग जी बोलता है, ठीक है, क्या उसे पसंद आएगी? वांग जी अगेन फिर जो है ना फूड को टेस्ट करता है और वो फूड ट्रे लेता है और रूम की ओर चला जाता है।
वांग जी डाइनिंग टेबल को देखता है एंड अगेन उसकी आईज जाते हैं वहाँ पे फ्लोर पे जहाँ पर चारों तरफ वॉमिटिंग की हुई थी। एंड वांग जी को अजीब सा फील होता है, उसके ऐसा लगता है जैसे उसका हार्ट एक सेकंड के लिए रुक जाएगा। एंड उसे रियलाइज़ होता है कि वीजिंग किस तरह से उल्टी कर रहा था। कुछ जो उसने खाया था वो सारा का सारा वॉमिटिंग के थ्रू उसने बाहर निकाल दिया था। वांग जी को बहुत ही बुरा लगता है। फिर वो दोबारा से वापस रूम के पास आता है। कुछ ही टाइम के अंदर वो वापस आ चुका था एंड वीजिंग बस चुपचाप करके डोर को देख रहा था। वांग जी जो है ना वो वीजिंग के पास आता है एंड देखता है वीजिंग सोया नहीं था। वांग जी वीजिंग को देखता है कि वो भी जगा हुआ है एंड वो कोशिश कर रहा है अपने आप को जो है ना उठाए रखने की। इसके बाद वांग जी वीजिंग के पास आता है। वीजिंग एक रीज़न और था इसलिए नहीं सोया था क्योंकि वो डर रहा था वांग जी ने डांट दिया तो। वांग जी एंटर करता है रूम के अंदर एंड वो ट्रे को रखता है एंड वो वीजिंग के पास बैठता है। वांग जी फूड ट्रे साइड में रखता है टेबल के और फर्स्ट वो वीजिंग का टेम्परेचर फीवर चेक करता है एंड फिर से वीजिंग का टेम्परेचर हाई हो गया था। वांग जी फूड ट्रे पकड़ता है एंड वो वीजिंग के पास आता है। देन फिर वो वीजिंग की आइज़ वगैरह देखता है एंड इसके बाद वांग जी वीजिंग को दिखाता है फूड एंड वीजिंग फूड देखता है एंड वो मतलब ऐसा फैक्शल मतलब फेशियल एक्सप्रेशन बनाता है कि भाई वीजिंग को ये बिल्कुल पसंद नहीं आया। वीजिंग वांग जी को देखता है। वांग जी फूड लेता है और वो वीजिंग के पास करता है। देन वीजिंग जो है ना वो वांग जी को देखता है एंड वीजिंग ऐसा फेशियल एक्सप्रेशन बनाता है तो वांग जी समझ जाता है। वांग जी बोलता है वीजिंग तुम्हें ये नहीं खाना, तुम्हें पसंद नहीं है। एंड क्वेश्चनेबल आइज से देखता है। वीजिंग अपना सिर नो में हिलाता है। वांग जी अभी वीजिंग के आइज़ में ही देख रहा था एंड इसके बाद देखते हैं जो वांग जी था ना वो बोलता है बट वाई, तुम्हें ये क्यों नहीं खाना, ये तुम्हारे लिए सही है। इस वक्त वीजिंग बोलता है कि मुझे ये नहीं खाना, इसकी स्मेल मुझे वॉमिटिंग जैसा फील करा रही है, मैं ये नहीं खाना चाहता हूँ, मैं इसके बजाय कुछ और चीज़ें खा लूँगा बट ये नहीं, ये बहुत अजीब है, मुझे नहीं खाना। एंड वीजिंग पॉइंट करता है बाउल की ओर। वांग जी देखता है और बोलता है ठीक है। वांग जी सोचता है कि ये तो पहले से बेटर है कि ये खा तो रहा है, खाने के लिए रेडी तो हुआ। वांग जी फिर जो है ना दूसरा स्पून होल्ड करता है एंड वो वीजिंग के पास दूसरी जो बाउल में खाना था ना वो करता है जो कि वीजिंग के टेस्ट के अकॉर्डिंग था। एंड वीजिंग जो है ना वो देखता है वांग जी को टाइम के बाद वीजिंग को सारा खाना खिलाता है एंड वीजिंग जो है ना वो चुपचाप करके बाउल का जितना भी खाना था वो सारा खा जाता था, आई मीन खा जाता है। नाउ वीजिंग जो है ना वो देखता है वांग जी को अब रिलैक्स फील होता है कि चलो वीजिंग ने खाना खा लिया पूरा एक बाउल एंड वांग जी दोबारा से दूसरा बाउल लेता है। वीजिंग का टमी फुल था एंड अगर उसने और खाया तो सच में बहुत अजीब होगा एंड वीजिंग फेशियल एक्सप्रेशन भी ऐसे ही बनाता है एंड वो अपनी वॉमिटिंग को भी कंट्रोल कर लेता है क्योंकि उसे लग रहा था कि वापस हो जाएगी। वांग जी दोबारा से जब स्पून वीजिंग के पास करने वाला था वीजिंग देखता है एंड इमीडिएटली वांग जी का हाथ पकड़ता है और उसके बाद बोलता है कि मुझे नहीं खाना, बस मैं फुल हूँ। वांग जी अपना सिर हिलाता है क्योंकि वो वीजिंग को फोर्स करना नहीं चाहता था। वांग जी फिर वीजिंग के माउथ वगैरह सब टिश्यू पेपर से साफ करता है। वांग जी देखता है 10 मिनट तक वीजिंग को, फिर वो बोलता है कि मैं तुम्हें 10 मिनट के बाद मेडिसिन दे दूंगा, ठीक है। वीजिंग अपना सिर हिलाता है एंड वीजिंग से रिस्पॉन्स मिलने के बाद वांग जी उठ जाता है एंड वीजिंग को जो है ना वो देखता है। वांग जी फूड ट्रे लेके जाता है, फिर वो वांग जी को देखता है एंड वांग जी रूम से चला जाता है एंड देखते हैं वीजिंग सोचता है कि क्यों वो मेरी इतनी केयर क्यों कर रहा है, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा, मुझे सच जानना है। मैं उसे पसंद करता हूँ बट वो नहीं करता है, वो मुझे हर्ट क्यों करता है और हर्ट करने के बाद खुद ही मेडिसिन लगाता है। वाइल आंसान वीजिंग सोचता है एंड उसकी आंखें फिर से वेट हो जाती हैं, उसकी आंखों में फिर से आंसू आते हैं। क्विकली वीजिंग बेड पे जो है ना वो बैठ जाता है एंड वांग जी फिर अपना खुद का खाना खाता है जल्दी से जो किचन में उसने रखा था एंड फिर वो वीजिंग के पास आता है। वो वीजिंग को अकेले नहीं छोड़ सकता था इस टाइम पे। वांग जी जो है ना वो तुरंत ही डिश वगैरह रख के एंड तुरंत ही किचन से रूम के अंदर आ जाता है एंड वांग जी रूम के अंदर एंटर करता है। वीजिंग वांग जी को देखता है एंड इसके बाद वीजिंग ने अपना टमी होल्ड किया हुआ था। वांग जी तुरंत ही आता है और बोलता है वीजिंग क्या हुआ है, तुमने अपना टमी क्यों होल्ड किया, सब ठीक तो है ना, क्या हुआ तुम्हें। वीजिंग जो है ना वो अपना सिर नो में हिलाता है एंड वो अपना हाथ अपनी टमी से दूर करता है। वांग जी जो है ना वो ब्लैंकेट देखता है एंड उसके बाद वो अपना हाथ लेके जाता है एंड वीजिंग की टमी को टच करता है। वीजिंग आइज क्लोज करता है एंड वांग जी वीजिंग को देखता है और बोलता है वी, एंड वो रुक जाता है जब वीजिंग के फेशियल एक्सप्रेशन को देखता है क्योंकि वीजिंग ये फील कर रहा था एंड ये देखने के बाद वांग जी चुप हो जाता है एंड वांग जी वीजिंग के फेस को देख रहा था जो कि अलग सा था, कुछ अलग। वांग जी अपना हाथ वीजिंग के belly पे मूव करता है एंड वीजिंग जो है ना एक डीप ब्रीथ लेता है। उसे क्रेविंग हो रही थी आई थिंक सो वांग जी के इस टच की, बट वो नहीं कर सकता था। वांग जी कुछ टाइम तक तो जो है ना ऐसे रहता है। वीजिंग को अभी फेरोमोन्स चाहिए थे सैंडलवुड वाले, बट वो क्या करे। वांग जी फिर अपनी आइज़ को साइड करता है और बोलता नहीं अभी नहीं। ये सोच कर वांग जी जो है ना अपना हाथ साइड करता है। देन वांग जी जो है ना वो देखता है वीजिंग को अभी जो टच था उसे वापस से फील करना था।
बट वांगजी साइड कर चुका था। देन उसे बहुत अजीब फील होता है एंड वीजिंग वांगजी को देखने लगता है जैसे उसे कुछ चाहिए, बट क्या चाहिए ये वांगजी भी नहीं समझ पा रहा था। बस वांगजी चुपचाप करके उसे देखता है। इसके बाद वांगजी जो है ना वो अपने मन में सोचता है शायद ये इसीलिए है वीजिंग ऐसे फेशियल एक्सप्रेशन बना रहा है क्योंकि वो फीवर में है। वांगजी वीजिंग के फेस को देखता है। वांगजी बोलता है वीजिंग तुम्हारी मेडिसिन। वीजिंग अपना फेस टर्न करता है एंड मेडिसिन को देखता है। वांगजी फिर मेडिसिन लेता है अपने हाथों में एंड इसके बाद वो वीजिंग को मेडिसिन खिलाता है। मेडिसिन खाने के बाद जो है ना वो देखता है वांगजी आज वीजिंग ने बिना किसी आर्ग्यूमेंट के मेडिसिन को खा लिया था। वांगजी उठ जाता है एंड वो कर्टेन्स वगैरह जो है ना वो लाइट्स वगैरह ऑफ करता है। एंड इसके बाद हम देखते हैं रूम में पूरी डार्कनेस होती है। वांगजी जो है ना वो दूसरे साइड से बेड के पास आता है एंड वीजिंग बेड पे लेटा हुआ था। वांगजी भी स्लोली जो है ना उसके पास आके अपने हाथों को वीजिंग के अराउंड रैप करता है वेस्ट के एंड वीजिंग को स्किन फील होती है। वीजिंग को काफ़ी अच्छा लगता है। वांगजी वीजिंग को अपने पास करता है एंड वांगजी जो है ना वीजिंग को देखता है। वांगजी वीजिंग के क्लोज आता है उसके नेक के एंड वीजिंग के फेरोमोन्स को जो है ना स्मेल करता है। वीजिंग जो है ना वो वांगजी को देखता है एंड उसे काफ़ी अच्छा लगता है। एकदम रिलैक्सिंग फील हो रहा था क्योंकि उसे जो फेरोमोन्स थे वो मिल रहे थे। इसके बाद वांगजी वीजिंग को पास करता है और अपने कुछ फेरोमोन्स को रिलीज़ करता है एंड वीजिंग को भी वांगजी के जो फेरोमोन्स फील होते हैं तो उसे भी कामिंग अच्छा लगता है, स्मूथिंग फील होता है उसे। तो वो अपनी आइज़ बंद कर लेता है और कुछ ही टाइम के अंदर वो सो जाता है। और वांगजी भी वीजिंग के पास ही था और वो वीजिंग को जो है ना शांत करा रहा था क्योंकि इस टाइम पे आई थिंक उसे ज़रूरत थी, इसलिए वांगजी उसकी इतनी केयर कर रहा था। और वांगजी को सच में बहुत ही ज़्यादा जो है ना एकदम हार्ट ब्रेकिंग फील हुआ था जब उसने वीजिंग को उस कंडीशन में देखा था। सच में दोनों की सिचुएशन बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड है और ये डे बाय डे और भी बढ़ती जा रही है। ऐसे ही करके टाइम बीत जाता है। वीजिंग अभी वांगजी के बाहों में सोया हुआ था। वांगजी वीजिंग के इनोसेंट फेस को देखता है एंड वीजिंग के चीक्स को कैरेस करता है। वांगजी अपनी आंखें बंद करता है और अपने फोरहेड को वीजिंग के फोरहेड से अटैच करता है। वांगजी के माइंड में न जाने क्या चल रहा था। वो जानता है कि वीजिंग का इन सब में कोई लेना देना नहीं है, बट फिर भी वो सफ़र कर रहा है। वांगजी चाहता है जियांग फेंगमैन को सफ़र फील कराना, उसे हर्ट करना चाहता है वीजिंग को हर्ट करके, क्योंकि वो जियांग फेंगमैन को वही पेन देना चाहता है जो कि उसने फेस किया है किसी अपने को खोने का उसकी लाइफ में, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट होता है। वांगजी जो है ना वो वीजिंग को मारेगा नहीं कभी भी, बट वो कभी ये नहीं चाहता कि वांगजी अपने मॉम के बारे में जब सोचता है ना तो उसे बहुत गुस्सा आता है, उसका गुस्सा बढ़ जाता है। वो चाहता है अपने माइंड से ये सब चीज़ें रिमूव करना, अपना फ्रस्ट्रेशन, अपना गुस्सा वो चाहता है रिमूव करना। वांगजी अपने गुस्से में जो है ना वो वीजिंग को हर्ट कर देता है और यही हो रहा था। अभी हम देखते हैं वांगजी उठ के वहाँ से चला जाता है लैंड कंपनी के अंदर। वांगजी जो है ना अभी अपने ऑफिस में था एंड अभी मॉर्निंग का टाइम था। वांगजी जो है ना अपना काम कर रहा था एंड वो देख सकता था वीजिंग को सोते हुए, क्योंकि ऑब्वियसली उसने कैमरा लगाया हुआ है। वांगजी जो है ना वो रेडी होकर ऑफिस के लिए आ चुका था वीजिंग को बिना डिस्टर्ब किए हुए एंड अभी वीजिंग पीसफुली सो रहा था। वांगजी अपना काम कर रहा था एंड वो पूरे 2 घंटे से बिजी था। जो एम्प्लॉय थे ना वो वांगजी को बॉदर नहीं कर रहे थे एंड कोई भी फाइल का जो वहाँ काम था ना वांगजी वो कर रहा था एंड जितने भी सभी लोग थे ना वो देख रहे थे, क्योंकि बॉस आज बहुत सीरियस था एंड बहुत ही ज़्यादा सीरियस मतलब बहुत ज़्यादा डेंजरस। वांगजी कोल्ड एकदम एंड अपने काम में किसी की डिस्टर्बेंस बिल्कुल भी उसे पसंद नहीं है। वांगजी बस चुपचाप अपना काम कर रहा था एंड हम देखते हैं अभी लैन सिजन ऑफिस में अपना काम कर रहे थे एंड वो भी बहुत ही बिजी थे, बट सडनली लैन सिजन का फ़ोन रिंग करता है। लैन सिजन अपना फ़ोन देखते हैं एंड वो देखते हैं सच में ये किसका है। लैन सिजन को कॉल आ रहा था, वो भी जियांग चैंग का। लैन सिजन तो बहुत ही खुश हो जाते हैं जब वो नंबर देखते हैं और उनकी स्माइल का तो भाई क्या ही कहना, बस वो बहुत खुश थे। इसके बाद वो तुरंत ही कॉल को पिक करते हैं, बट ना ही तो वो फ़ोन वाला सामने वाला जियांग चैंग बोल रहा था और ना ही लैन सिजन, दोनों के दोनों बिल्कुल चुप थे, कोई कुछ नहीं बोल रहा था। एंड इसके बाद लैन सिजन अपना गला साफ़ करते हैं और बोलते हैं जियांग चैंग, वानियन क्या ये तुम हो? दूसरी ओर से जियांग चैंग बोलता ये मैं हूँ। लैन सिजन बोलते वानियन वो, एंड इससे पहले कि वो कुछ बोल पाते तभी जियांग चैंग उन्हें कट करता है और बोलता वीजिंग कहाँ पर है। एंड उसकी वॉइस में बहुत गुस्सा था एंड ये सुनने के बाद जो लैन सिजन थे वो चुप हो जाते हैं, कुछ नहीं बोलते। एंड ये देख के तो जियांग चैंग को और भी गुस्सा आता है। वो गुस्से में बोलता है मैंने तुमसे कुछ पूछा है, बताओ मुझे वीजिंग कहाँ पर है, मेरे क्वेश्चन का आंसर दो। एंड लैन सिजन बिल्कुल चुप। अब भाई वो क्या बताएं, क्योंकि उनके पास बोलने के लिए कुछ था ही नहीं, क्योंकि गुस्सा दोनों तरफ था। उन्हें अपनी माँ को खोना पड़ा और अब क्या क्या सफ़र करना पड़ेगा ये तो कोई कैसे ही बताएगा। लैन सेजन बोलते वीजिंग, तभी जियांग चैंग बोलता कहाँ पर है मेरा भाई। हैंग वांगजुन ने
उसे कहाँ पर रखा है, मुझे अभी के अभी बताओ। एंड ये सुनने के बाद जो लान सजन थे वो बोलते हैं वानियन देखो मेरी बात पे यकीन करो, उसे कुछ नहीं होगा, विंग सेफ है, वांग जी जहाँ पर भी उसे रखेगा सेफ रखेगा। एंड ये सुनने के बाद जियांग चेंग को गुस्सा आता है, वो बोलता है व्हाट सेफ, तुम्हें पता भी है इस वर्ड का मतलब क्या होता है। एंड ये सुनने के बाद लान सजन बिल्कुल चुप हो जाते हैं, वो कुछ भी नहीं बोलती। इसके बाद जियांग चेंग बोलता है मेरे भाई को उसने स्विमिंग पूल में फेंक दिया, वो मर रहा था वहाँ पे और तुम बोल रहे हो सेफ, क्या बात है, ये सेफ होता है? हाँ, मुझे तो पता ही नहीं था इस तरह सेफिंग किसी को बचाया जाता है। और उसके बाद मेरे भाई को उसने बारिश में भीगने के लिए छोड़ दिया, मेरा भाई फ्लोर पर नीचे गिरा हुआ था और तुम सेफ बोल रहे हो। हाँ, अब लान सिजन के पास कोई आंसर नहीं था कि वो जियांग चेंग की बातों का क्या जवाब दे। तो अब हम नेक्स्ट पार्ट में देखेंगे कि आगे क्या होता है। बाय बाय एवरीवन, प्लीज़ वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब एंड कमेंट जरूर कर दीजिएगा। बाय बाय, आज इतना रिकॉर्ड पर बाय, बट कल नेक्स्ट पार्ट